नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको जो जानकारी देंगे वो देंगे, अगर आपने गेहूं के बीज को उपचारित नहीं किया तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है। कई भाइयों ने व्हाट्सएप ग्रुपों में ये भेजा कि हमारे गेहूं में ये समस्या आई हुई है और अब क्या करें। तो इस समय आपकी गेहूं की जो फसल है उसमें दाना बनने की अवस्था चल रही है। कई भाइयों की फसलों में दाना बन चुका है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत अच्छी फसल इस बार हमारे यहाँ लगी हुई है। बहुत बढ़िया पैदावार होने की किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन किसान की छोटी सी गलती उसको कहीं नुकसान में ना ले जाए, उसके इस हौसले को तोड़ ना दे। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो गेहूं का बीज आपने उपचारित नहीं किया या आपने कहीं से भी बीज खरीदा है, चाहे आपने सरकारी दुकान से खरीदा है, चाहे प्राइवेट खरीदा है, या आपके पास घर का बीज है, तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या परिणाम आ सकता है, इस बात को अभी से जांच लें। और दूसरी बात, जिन किसान भाइयों के खेत में अभी खरपतवार खड़ी है, जैसा कि मंडूसी वगैरह आपके खेत में खड़ी हुई है, तो उसको अभी निकाल दें। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा, ये मंडूसी जो है इसको अभी से निकाल दें, क्योंकि बाद में इसका बीज जो तैयार हो जाएगा गेहूं के पकने से पहले, ये बीज ज़मीन पर गिर जाता, झड़ जाता, जिससे आपकी आगे ज़्यादा मंडूसी का जर्मिनेशन होने की संभावना बनी रहती है। आप देख रहे हैं ये मंडूसी के जो इक्का दुक्का पेड़ा होता है कहीं कहीं पर, उसको आप निकाल दें। दूसरा, जो दूसरी प्रकार के हैं जैसे जौ है या कोई अन्य जंगली जई है, उसको भी आप अपने खेत से निकाल दें, क्योंकि इस समय आप अगर गेहूं से ये खरपतवार निकालेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपके बीज भी नहीं गिरेगा। ज़्यादातर किसान भाई गेहूं पकने की अवस्था में इसको काटते हैं, जिससे इसका जो बीज है वो पहले ही ज़मीन पर झड़ जाता है और अगले साल के लिए वो तैयार रहता है। तो इस समय अगर आपके गेहूं में खरपतवार है तो उसको निकाल दें। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आपने अपने गेहूं के बीज को उपचारित नहीं किया तो उसका क्या परिणाम आ सकता है। जैसा कि किसान भाई यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए किसान भाइयों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, आपको जो ये काली बालियाँ नज़र आ रही हैं, ये जो बालियाँ हैं, ये देखिए, इसको कांगारी या रस्ट रोग बोलते हैं। इसका मुख्य कारण होता है फंगस। ये जिस भाई ने गेहूं के बीज को उपचारित नहीं किया, उसके खेत में गेहूं में बालियों में दाना नहीं बनेगा और ये पाउडर बन जाएगा। ये पाउडर अब झड़ेगा और दूसरी बालियों में भी लगेगा। अब इसका हम क्या उपचार करें? सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि अब इसका क्या करें। इसके लिए किसान भाई थोड़ा सा सावधानी रखें। और जैसा कि ये आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस प्रकार की जो बालियाँ हैं, उन बालियों को आप एक अलग से पॉलीथीन ढक दें। सबसे पहले इस बाली को आप पॉलीथीन में ढक लें, जैसे कि मैंने इसको अलग निकाल दिया है, और इसको नीचे से उखाड़ के, इस पौधे को नीचे से उखाड़ के सावधानी से, इस पौधे को नीचे से उखाड़ के सावधानी से खेत से दूर डाल दें। जितने भी आपके खेत में इस प्रकार के पौधे हैं, उन पौधों को आप खेत से दूर डाल दें ताकि ये फंगस ना फैल पाए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दूसरे पत्तों पर भी ये लगा हुआ है। ये पाउडर हवा के माध्यम से झड़ जाता है और दूसरी बालियों में भी ये लग जाता है। इससे अगले साल जब हम इसका बीज बोएंगे तो ये कई गुना ज़्यादा इसका असर देखने को आपको मिलेगा और इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। आजकल वैसे कम नज़र आता है ये, क्योंकि किसानों में जागरूकता बढ़ी है। किसान भाइयों ने अपने बीज को उपचारित करना एक ज़रूरी कदम समझा, लेकिन कुछ किसान भाई प्राइवेट बीज खरीद लेते हैं और वो गेहूं के बीज को उपचारित हुआ समझ के उपचारित नहीं करते हैं। इसके लिए रेक्सिल दवाई जो होती है उसका प्रयोग करें। 2 ग्राम दवाई प्रति किलो के हिसाब से, यानी कि 1 एकड़ के बीज के लिए 80 ग्राम दवाई इसमें लगती है।
तो इसके लिए हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद किसान साथियों।